सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग ने लू फैमिली के मार्शल की मदद से 1 महीने में स्वॉर्ड सोल रियल्म में महारत हासिल कर ली थी। उसके बाद लू यांग सी मिंग के साथ फेंग फैमिली से बदला लेने के लिए फेंग मेंशन में गया था। कैंग फेंग पैलेस के मास्टर लिन सी मिंग को फाइट करने से मना कर रहे थे तो वो साइड में खड़ा हो गया था। उसके बाद ली युआन लू यांग से फाइट कर रहा था। लू यांग ने अपने स्वॉर्ड से उस पर एक अटैक किया था जिस वजह से उसका कल्टिवेशन बर्बाद हो गया था और वो बेहोश हो गया था। फिर अब हम किंग होंग को देखते हैं। ली युआन की हालत देखकर वो घबरा जाता है। वो तेजी से उसके पास जाता है। वो उसकी पल्स चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि ली युआन का कल्टिवेशन बर्बाद हो चुका है। इससे किंग होंग को बहुत गुस्सा आता है। वो लू यांग से कहता है कि तुमने मेरे दोनों बेटों का कल्टिवेशन बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि इसके बाद कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। लू यांग कहता है कि यह सब उसके किए की सजा है और अब तुम्हें सजा देने का वक्त आ गया है। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है। किंग होंग भी अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, मगर दोनों के अटैक की पावर बराबर होती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सी मिंग खुश होता है क्योंकि उसने लू यांग को ये सब सिखाया था। इससे किंग होंग भी काफी हैरान होता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। ये अभी सिर्फ स्वॉर्ड सोल रियल्म के एंटी लेवल्स पर है, मगर फिर भी मुझे इसकी पावर स्वॉर्ड सोल रियल्म के टॉप मास्टर जितनी महसूस हो रही है। दोनों अपनी स्वॉर्ड को मैनिपुलेट करके फाइट करने लगते हैं, लेकिन इससे किंग होंग को बहुत तकलीफ होने लगती है। वो डबल वेव स्वॉर्ड स्किल से उस पर अटैक करता है। लू यांग फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल से उसके अटैक को फेल कर देता है। यह देखकर मास्टर लिन चौंक जाते हैं। वो लू यांग के नाम के बारे में सोचते हैं जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि लू यांग लू फैमिली का मेंबर है। किंग होंग कैंग लेंग ट्रिपल स्वॉर्ड की स्किल से उस पर अटैक करता है, लेकिन लू यांग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को भी रोक लेता है। इससे घबराकर किंग होंग मास्टर किन को अपनी मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो मदद करने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये स्वॉर्ड मास्टर फाइट के बीच में नहीं आता है, मैं भी तुम्हारी फाइट के बीच में नहीं आऊंगा। यही सही रहेगा, वरना सब लोगों को लगेगा कि मैं बुरा इंसान हूँ जो एक बच्चे को हराने के लिए ये सब कर रहा हूँ। इसीलिए तुम्हें खुद ही अपनी फैमिली मैटर को सुलझाना होगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतने में ली युआन को होश आ जाता है। वो मास्टर इनसे कहता है कि आपने तो हमारी फेंग फैमिली की मदद करने का वादा किया था, अब आप इस तरह पीछे नहीं हट सकते। वो कहते हैं कि जब तक दूसरा स्वॉर्ड मास्टर इस फाइट से दूर रहेगा मैं भी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे हमारे कैंग फेंग पैलेस की इज्जत बचानी है, वरना सब लोग कहेंगे कि कैंग फेंग पैलेस के मास्टर कितने मतलबी हैं जो अपने फायदे के लिए एक कमजोर से फाइट कर रहे हैं। इसीलिए मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लू यांग अपनी स्वॉर्ड से किंग होंग पर अटैक करता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। तभी किंग यू लू यांग पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से बच जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड उसकी चेस्ट में घुसा देता है जिस वजह से किंग यू भी बेहोश हो जाता है। लू यांग अपनी स्वॉर्ड स्किल से किंग होंग पर अटैक करता है जिससे वो घायल हो जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लू यांग ली चू की तरफ बढ़ता है। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। लू यांग कहता है कि तुमने हमेशा मेरे साथ एक नौकर की तरह बर्ताव किया और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। आज के बाद से हम दोनों की सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके लीचू को जान से मार देता है। इतने में लीचू वहाँ जाती है। लीचू को देखकर वो बहुत दुखी होती है और उसके पास बैठकर रोने लगती है। किंग लियो भी वहाँ जाता है। लू यांग उसे कहता है कि आज से आप फेंग फैमिली के पेट्रियार्क है, इसीलिए मेरी मॉम के डेथ मेमोरियल का ख्याल रखना। किंग लियो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के मेमोरियल को फेंग फैमिली के एस्टर हॉल में रख दूंगा, पर अब तुम क्या करने वाले हो? लू यांग कहता है कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं एक काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। कुछ वक्त बाद किंग लियो अपनी बहन फेंग किंग शी का डेथ मेमोरियल फेंग फैमिली के एस्टर हॉल में रख देता है। लू यांग आखिरी बार अपनी मॉम की कब्र के पास जाता है। वो कहता है कि मॉम, अभी मैं वेस्ट डोमेन की लू फैमिली में जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने एंसेस्टर से मिलूंगा और उसके बाद लू शेंग टोंग से असलियत पूछूंगा कि उसने आपको और मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। इसके लिए मुझे आशीर्वाद देना।
देखा। किंग लियो कहता है कि ये जर्नी बहुत हार्ड और लंबी होने वाली है, इसीलिए किंग शी तुम्हें अपने बेटे लू यांग की रक्षा करनी होगी ताकि ये सुरक्षित वेस्ट डोमेन में पहुंच सके। किंग लियो लू यांग से कहता है कि वेस्ट डोमेन में जाने के बाद तुम वहाँ ट्रेनिंग करना, क्योंकि मैं भी स्वॉर्ड डोमेन की यंग जनरेशन में तुम्हारा नाम सुनना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए एक हेवनली चाइल्ड बनना होगा। उसके बाद दोनों फेंग मेंशन जाते हैं। लू यांग और सी मिंग वेस्ट डोमेन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लू यांग को जाता देख ली जियान इमोशनल होकर रोने लगती है। वह कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, इसीलिए जल्दी से हेवनली चाइल्ड बनकर मुझसे मिलने के लिए आना। लू यांग कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सी मिंग के साथ सेफ रहूंगा और जल्द ही हेवनली चाइल्ड बन जाऊंगा। लू यांग और सी मिंग हॉर्स पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर लू यांग पूछता है कि क्या 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स की पावर बराबर होती है। सी मिंग बताता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड की एबिलिटी अलग अलग होती है और उन्हें कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए स्वॉर्ड्स के बीच में कोई रैंक नहीं है, लेकिन कुछ स्वॉर्ड नॉर्मल होती है और कुछ स्वॉर्ड स्पेशल होती है। कुछ लेजेंडरी स्वॉर्ड हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ स्वॉर्ड इतनी ज्यादा खास होती है कि हम हमारी पूरी जिंदगी में भी उन्हें नहीं देख सकते। इसीलिए मार्शल आर्ट्स के लिए 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स अलग अलग होती है। लेजेंडरी स्वॉर्ड्स जितनी ज्यादा रेयर होती है वो उतनी ज्यादा मिस्टीरियस होती है और उन्हें यूज करना भी मुश्किल होता है। लू यांग कहता है कि 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड में से मैंने सिर्फ 8 स्वॉर्ड्स के बारे में सुना है। सी मिंग कहता है कि हमारी लू फैमिली के पास लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड है, उसका एलिमेंट मेटल है। साउथ डोमेन की चू फैमिली के पास स्टार फ्लेम स्वॉर्ड है, उसका एलिमेंट फायर है। नॉर्थ डोमेन की लो फैमिली के पास आइस फ्रोस्ट स्वॉर्ड है, उसका एलिमेंट वाटर है। ईस्ट डोमेन की फैमिली के पास माउंटेन सरप्रेसर है, उसका एलिमेंट अर्थ है। सेंट्रल डोमेन के स्वॉर्ड सेट के पास साइलेंट थंडर, विंड चेसर और क्रिस्टल लाइट स्वॉर्ड्स है, उसका एलिमेंट थंडर, विंड और लाइट है। ये सातों स्वॉर्ड मोस्ट पावरफुल फैमिलीज के पास है। इनके अलावा ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड भी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड गोल्ड एस्टर ने इस स्वॉर्ड का यूज लोगों को मारने के लिए किया था, जिस वजह से ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को इविल समझा गया। लू यांग बाकी बची 2 लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।